हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे यूज़ ऑफ कुड हैव यानी कुड हैव का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। फिर उसके बाद कुड हैव से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो कि डेली बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुड हैव का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो बोल रहा है कि जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने की संभावना का भाव प्रकट हो, यानी कोई भी कार्य होनी हो या कोई भी घटना घटित होनी हो किंतु वह कार्य या घटना घटित न हो सके। ठीक, यानी भूतकाल में कोई कार्य या घटना घटित होनी थी लेकिन नहीं हो सकी, ऐसा भाव प्रकट हो तो कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुड हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यानी भूतकाल में कोई कार्य या कोई घटना होना था, यानी पॉसिबिलिटीज थी कि ये हो जाती लेकिन हो नहीं सका, तो वहां पास हम कुड हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। ठीक, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था, यानी भूतकाल में यानी इन पास्ट में अगर उसने समस्या बता दी होती तो उसकी सहायता कर सकता था, यानी होने की संभावना थी लेकिन नहीं बताया तो नहीं हो सका। जैसे वह हमारा इंतजार कर सकता था, यानी पॉसिबिलिटीज थी कि वो इंतजार करता लेकिन कार्य नहीं हुआ, यानी इंतजार नहीं किया। ठीक, वह हमारा इंतजार कर सकता था, मतलब कर सकता था, होने की संभावना थी लेकिन कार्य कर नहीं सका। ठीक, तो हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं कि तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई। तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। वाई, अब देखो, तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई, ये जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसका बनेगा सिंपल पास्ट टेंस वाई डिड नॉट या डिडंट, वाई डिडंट यू टेल मी योर प्रॉब्लम, वाई डिडंट यू टेल मी योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यू, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। वाई डिडंट यू टेल मी योर प्रॉब्लम, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, वह हमारा इंतजार कर सकता था, वह हमारा इंतजार कर सकता था, यानी ही, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर कुड हैव, ही कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही कुड हैव, इंतजार करने का वेट, वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड, ही कुड हैव वेटेड, किसका? हमारा, फॉर अस, वह हमारा इंतजार कर सकता था, ही कुड हैव वेटेड फॉर अस, मैं उसे मार सकता था, यानी मैं उसे, माँ सब्जेक्ट हुआ आई के बाद हो गया कुड हैव, सकता था, आई कुड हैव बीटेन, मारने के लिए बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन, आई कुड हैव बीटेन हिम, उसे। ठीक, आई कुड हैव बीटेन हिम, मैं उसे मार सकता था। वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था, यानी वह तुम्हें, यानी सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर कुड हैव आएगा, ही कुड हैव, फिर उधार देने के लिए लेंट का थर्ड फॉर्म लेंट। ठीक, ही कुड हैव लेंट यू सम मनी, यानी वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था। ही कुड हैव लेंट यू सम मनी, उसे वह नौकरी मिल सकती थी लेकिन उसने आवेदन नहीं किया, यानी ही कुड हैव गॉट दैट जॉब, बट लेकिन, उसे वह नौकरी मिल सकती थी लेकिन उसने आवेदन नहीं किया। बट ही डिडंट अप्लाई फॉर इट, यानी उसे वह नौकरी मिल सकती थी लेकिन उसने आवेदन नहीं किया। तुम मुझे कल यह बता सकते थे, यानी यू कुड हैव
told me you could have told me this yesterday. You could यानी yesterday, तो मुझे कल यह बता सकते थे. You could have told me this yesterday. मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकता था. What could I have done? What could I have done? What could I have done? मैं क्या कर सकता था. What could I have done? क्या वह हमारी मदद कर सकता था. तो could he have helped us? क्या वह हमारी मदद कर सकता था. Could he have helped us? ठीक. अगला रूल्स क्या कह रहा है कि किया हुआ नहीं हो सकता या करना मुमकिन ही नहीं है, ऐसा व्यक्त करने के लिए भी कांट हैव या कुडंट हैव का प्रयोग किया जा सकता है. ठीक. जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि उसने यह खुद किया हुआ नहीं हो सकता. उसने यह खुद किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने यह खुद किया हो. तो ऐसी जगह पर भी कांट हैव या कुडंट हैव का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे he couldn't have done this himself. He couldn't have done this himself. उसने यह खुद किया हुआ नहीं हो सकता. उसका उस महंगे पेन को खरीदना मुमकिन ही नहीं है, उसने उसे चुराया ही होगा. He can't have bought that expensive pen. ठीक. He must have stolen it. उसका उस महंगे पेन को खरीदना मुमकिन ही नहीं है, उसने उसे चुराया ही होगा. He can't have bought that expensive pen. He must have stolen it. तो इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.